प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी शिक्षाप्रद और मनोरंजक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। इस कथा को अधूरी न छोड़ें, क्योंकि इसे पूर्ण सुनने से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत के पावन धरा पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद और मुख पर अद्भुत तेज झलक रहा था। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, आप इस प्रकार ध्यानमग्न होकर क्या देख रहे हैं? महादेव ने धीरे से नेत्र खोले और बोले, देवी, यदि मैं तुम्हें बताऊं तो शायद तुम विश्वास ही ना कर सको। माता पार्वती हंस पड़ी और बोली, स्वामी, आप तो जगत के ईश्वर हैं। ऐसा क्या हो सकता है जिस पर मैं विश्वास न करूं? कृपया मुझे बताइए। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है देवी, ध्यान से सुनो। मैं भविष्य में झांक रहा हूँ। आने वाले कल में ऐसा अद्भुत दृश्य है कि जिसे सुनकर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। महादेव कथा सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब कथा की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। हाजीपुर नगर में रामानंद नाम का एक आलसी और अनपढ़ ब्राह्मण रहता था। वो ना तो कोई काम करता था और ना ही पढ़ाई लिखाई जानता था। उसकी गृहस्थी केवल उसके बुद्धिमान और चतुर पत्नी ज्योति के सहारे चल रही थी। एक दिन ज्योति ने तंग आकर कहा, सुनो जी, अब ये आलस्य और निठल्लापन और नहीं चलेगा। या तो कुछ काम करो वरना मैं मायके लौट जाऊंगी। बेचारा रामानंद घबरा गया। बोला, ज्योति, मैं ना तो पढ़ाई लिखाई जानता हूँ, न पूजा पाठ कर सकता हूँ, न ही व्यापार। आखिर करूँ तो क्या करूँ? पत्नी मुस्कुराई और बोली, अगर जादूगर नहीं बन सकते तो ज्योतिषी बन जाओ। माथे पर तिलक लगाओ, पोथी पत्रे रखो और लोगों का भाग्य बताना शुरू कर दो। रामानंद बोला, पर मुझे ग्रह नक्षत्र का ज्ञान ही नहीं है। ज्योति हंसकर बोली, अरे ग्रहों का ज्ञान किसे चाहिए? बस 7 दिन याद रखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। राहु केतु के बारे में 2 बातें सीख लो, बस। और क्या चाहिए? ज्योति ने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी कि उसके पति को ज्योतिष विद्या देवी का आशीर्वाद मिला है और अब वे महान ज्योतिषी बन गए हैं। फिर उसने चुपके से कई पड़ोसियों की गाय भैंस खोलकर गांव के अलग अलग स्थानों पर बांध दी। सुबह जब लोग अपने पशु खोए हुए पाकर रामानंद के पास पहुंचे तो वो पोथी खोलकर गणना का ढोंग करता और वही स्थान बताता जहां ज्योति पहले से पशु बांधाई थी। गांव वाले चकित रह गए। वाह, रामानंद जी तो सच्चे ज्योतिष आचार्य निकले। लोग दक्षिणा में चांदी के सिक्के देने लगे। देखते ही देखते रामानंद और ज्योति की किस्मत चमक गई। अगले दिन धोबी कालू आया और बोला, पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, बताइए वो कहाँ मिलेगा? अब रामानंद घबरा गया, क्योंकि इस बार ज्योति ने गधा कहीं नहीं बांधा था। दोनों चिंता में थे। तभी रात में संयोग से वही गधा उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। सुबह रामानंद ने कहा, माँ जगदम्बा की कृपा से तुम्हारा गधा स्वयं मेरे दरवाजे पर आ गया है। धोबी भक्ति से झुक गया और दक्षिणा देकर लौट गया। रामानंद की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बात राजा प्रताप सिंह तक पहुंची। उन्होंने दरबार में बुलाकर कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? रामानंद घबरा गया और उसके मुंह से निकला, हाय रे ज्योति। सौभाग्य देखिए, राजा की मुट्ठी में सचमुच एक ज्योति यानी दीपक थी। राजा प्रभावित होकर बोले, आज से आप हमारे राज ज्योतिषाचार्य और सलाहकार होंगे। राज दरबार के चापलूस मंत्री रामानंद से जलने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। एक दिन रानी का नवरत्न हार चोरी हो गया। राजा ने रामानंद को बुलाया और कहा, बताओ ये चोरी किसने की है? ज्योति ने पहले ही हार को मंत्री के घर में छिपा दिया था। रामानंद ने पोथी देखने का नाटक किया और कहा, ये चोरी महामंत्री ने की है। जांच हुई तो सचमुच हार मंत्री के घर से मिला। मंत्री कारागार में डाल दिए गए और रामानंद की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लेकिन ज्योति समझ गई कि ये खेल अधिक दिन नहीं चल सकता। उसने महल में ये अफवाह फैला दी कि बहुत पूजा पाठ करने से रामानंद पागल हो गया है। राजा ने दया दिखाकर राजकीय सुख सुविधाएं तो बनाई रखी, पर उसे पद से मुक्त कर दिया। इस तरह रामानंद और ज्योति फिर से शांति से जीवन जीने लगे।
इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से सबसे कठिन परिस्थिति में भी समाधान निकाला जा सकता है। सच्ची लगन और सही समय पर किया गया काम जीवन की दिशा बदल सकता है। ये थी अद्भुत कथा बुद्धिमान पत्नी और आलसी ब्राह्मण की ज्योतिष यात्रा पर। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कथा के साथ।